हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। अनलिमिटेड रिवीजन की प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्लैक स्टोक इन अ लैंडस्केप कंपनी शैली के किस फ्रेंच ब्रिटिश कलाकार की पेंटिंग है? ब्लैक स्टोक इन अ लैंडस्केप कंपनी शैली के किस फ्रेंच ब्रिटिश कलाकार की पेंटिंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, 1844 ईस्वी में सर थॉमस मेटकॉफ द्वारा शुरू की गई कंपनी शैली के चित्र का संग्रह है। ऑप्शन है दिल्ली बुक, ट्रेजर एल्बम, सिर एक अकबर या फिर कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेजर एल्बम। अगला प्रश्न है, यशोधरा एवं राहुल का चित्र अजंता की किस गुफा में है? यशोधरा एवं राहुल का चित्र अजंता की किस गुफा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 17 या फिर 17वीं गुफा में। अगला प्रश्न है, धारापुरी प्राचीन नाम था किसका? अजंता का, एलोरा का, एलिफेंटा का या फिर महाबलीपुरम का? धारापुरी किसका प्राचीन नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलिफेंटा का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार के.जी. सुब्रमण्यम को भारत सरकार का प्रसिद्ध पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? प्रसिद्ध चित्रकार के.जी. सुब्रमण्यम को भारत सरकार का प्रसिद्ध पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2012 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जॉर्ज सोरा का जन्म हुआ था कब? जॉर्ज सोरा का जन्म कब हुआ था? तो 1859 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, खजुराहो का विशाल व श्रेष्ठतम कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? खजुराहो का विशाल व श्रेष्ठतम कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्याधर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है वर्ण, रेखा, लय या फिर आकृति। निम्नलिखित में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेखा। अगला प्रश्न है, पिघलती घड़ियां, जलता हुआ जिराफ, ईसा का क्रूसारोपण किसका चित्र है? पिघलती घड़ियां, जलता हुआ जिराफ, ईसा का क्रूसारोपण किसका चित्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्वाडोर डाली का। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा कला रत्न। अगला प्रश्न है, बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? बिंदुओं के मध्य रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुभूत रेखाएं। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल की कृतियां कहाँ सुरक्षित हैं? अमृता शेरगिल की कृतियां कहाँ सुरक्षित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में। रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लक्ष्मण महाराज या फिर सितारा देवी। तो किशन महाराज जो है वो कथक कलाकार नहीं है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस कलाकार की 125वीं जयंती मनाई गई? अभी हाल ही में किस कलाकार की 125वीं जयंती मनाई गई? तो सत्येंद्रनाथ मजूमदार की। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे? देवी प्रसाद राय चौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे? मद्रास राजकीय कला विद्यालय के। अगला प्रश्न है, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काशी में। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार इनमें से कौन है? तो केशव दास। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीनतम कला विद्यालय कौन सा है?
उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीनतम कला विद्यालय है कहाँ? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य किस प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है? गरबा नृत्य किस प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है? तो यह है गुजरात का। अगला प्रश्न है, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है तो खुरजा। अगला प्रश्न है, मोहन महापात्रा किस नृत्य के प्रसिद्ध गुरु हैं? तो ये ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध गुरु हैं। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा और सारनाथ किस काल के प्रमुख मूर्तिकला केंद्र थे? एलिफेंटा और सारनाथ किस काल के प्रमुख मूर्तिकला केंद्र थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल के। अगला प्रश्न है, कमल के पत्ते पर अश्रुकण चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? कमल के पत्ते पर अश्रुकण चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? ऑप्शन क्या क्या? 1919 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, फिर 1925 ईस्वी में। तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। अगला प्रश्न है, इस शैली में परिधान का अंकन करते समय मोटे वस्त्रों पर सलवटों का सूक्ष्म अंकन मिलता है? इस शैली में परिधान का अंकन करते समय मोटे वस्त्रों पर सलवटों का सूक्ष्म अंकन मिलता है, तो ये गांधार शैली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पैक का सदस्य नहीं था? ऑप्शंस है के आचार्य, एस.एच. रजा, एम.एफ. हुसैन या फिर निरोध मजुमदार। तो निरोध मजुमदार जो है ये पैक के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, यामिनी राय और लक्ष्मण पैक की कला का रूप क्या है? यामिनी राय और लक्ष्मण पैक की कला का रूप क्या है? ऑप्शन है स्वप्नवादी, यथार्थवादी, अलंकरण अभिव्यंजनावादी या फिर घनवादी। तो अलंकरण अभिव्यंजनावादी इन दोनों लोग के कला का रूप है। अगला प्रश्न है, सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्रीज के विद्यार्थियों द्वारा अजंता की अनुकृतियां बनाने का कार्य कब प्रारंभ हुआ? सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्रीज के विद्यार्थियों द्वारा अजंता की अनुकृतियां बनाने का कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1872 ईस्वी में ही प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, विचित्रा क्लब की स्थापना किसने की? विचित्रा क्लब की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थानवादी कलाकारों में विक्षिप्त मानव जैसी रूपाकृतियां बनाने वाला कलाकार कौन है? पुनरुत्थानवादी कलाकारों में विक्षिप्त मानव जैसी रूपाकृतियां बनाने वाला कलाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, अब्रस विद लाइफ किस भारतीय चित्रकार की आत्मकथा है? अब्रस विद लाइफ किस भारतीय चित्रकार की आत्मकथा है? तो यह है सतीश गुजराल की। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने किस शहर को भारत का एथेंस कहा था? फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने किस शहर को भारत का एथेंस कहा था? तो ये काशी को कहा था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस माध्यम के रंग टेम्परा तकनीकी में प्रयोग किए जाते हैं? इनमें से किस माध्यम के रंग टेम्परा तकनीकी में प्रयोग किए जाते हैं? तो ये एक्रिलिक में। अगला प्रश्न है, हबीब तनवीर जो कि उर्दू व हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे, इनका निधन कब हुआ गया? हबीब तनवीर जो उर्दू व हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे, इनका निधन कब हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 में। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? तो यह लगा है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला मानव विकास संग्रहालय कहाँ स्थापित किया था? उत्तर भारत का पहला मानव विकास संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये इलाहाबाद में किया गया था। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है?
तो ये स्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया किसमें? गोथिक कला में, बाइजेंटाइन कला में, ईसाई कला में या फिर रोमनस्क कला में? किसमें आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइजेंटाइन कला में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार विदेशी नहीं था? ऑप्शंस है आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नादिर या फिर उस्ताद मंसूर। तो कौन सा कलाकार विदेशी नहीं था? तो उस्ताद मंसूर जो है वो विदेशी नहीं थे। अगला प्रश्न है, मकबूल फिदा हुसैन को भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से कब नवाजा? मकबूल फिदा हुसैन को भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से कब नवाजा? तो ये 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ओपेरा संगीत किस देश में शुरू हुआ? ओपेरा संगीत किस देश में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था इटली में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है? भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है? तो ये है माय डियर कुट्टी चाथन। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना संग्रहालय इनिगाल्दी नन्नास कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे पुराना संग्रहालय इनिगाल्दी नन्नास कहाँ स्थित था? तो ये स्थित था मेसोपोटामिया में। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो ये 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, कुम्हार की चाक का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? कुम्हार की चाक का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? तो ये हुआ था सुमेरिया में। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय राय कृष्णदास भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित हैं? स्वर्गीय राय कृष्णदास भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित है? ये सम्मानित है पद्म विभूषण से। द स्टूडियो का कलाकार कौन था? द स्टूडियो का कलाकार इनमें से कौन था? पिकासो। अगला प्रश्न है, विश्वरूप जिन्होंने जापान से रंगीन छपाई चित्र का कार्य सीखा था, इस विधि में छपाई कला का प्रारंभ कला विभाग शांति निकेतन में किया, किसके पुत्र हैं? विश्वरूप जिन्होंने जापान से रंगीन छपाई चित्र का कार्य सीखा तथा इस विधि में छपाई कला का प्रारंभ कला विभाग शांति निकेतन में किया, वे किसके पुत्र हैं? तो ये हैं नंदलाल बोस के पुत्र। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।